जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं पंडित नितेश कुमार शास्त्री आप सभी का हमारे YouTube चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारे पास में यजमान काफ़ी दूर से बैंगलोर से आए हैं, जिन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल में परेशान पैसे बर्बाद किए हैं, कई जगहों पे उन्होंने पैसे बर्बाद किए हैं, बट उनके ऊपर कुछ इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है जिनके कारण इनको अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब सी चुभन लगती है, पैरों के अंदर चुभन लगती है, मुंह से वाइट धागे निकलते हैं, ब्लड निकलता है, सर के ऊपर किसी का भार लगता है, किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति जब बैठ जाता है इतना भार इनको सर के ऊपर लगता है और शरीर के अंतर्गत इनको अजीब अजीब तरीके की तकलीफें होती है। उन्होंने कहीं हॉस्पिटल, कहीं बाबा और तांत्रिकों के पास में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, पर इनको कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं लगा। तब उन्होंने हमारे पास में आए, हमसे कांटेक्ट किया, तब उन्होंने स्पेशली अपनी फोटो निकलवा के हमारे पास में लेके कि गुरुजी मैं बहुत जगह परेशान हो चुका हूँ, कहीं पे मेरा कार्य सफल नहीं बना है, आप कुछ इस प्रकार की शक्तियों से, तेजस्वी शक्तियों से, तिलिस्मनी ताकतों से उसको एकत्रित करके तंत्र मंत्र की शक्ति से इस चीज को, जो मेरे ऊपर किसी प्रकार का ऊपरी वस्तु है या किसी प्रकार का किया कराया है या किसी की मुठ बेच रखी है या किसी आत्मा का साया है, तो उस चीज को जड़ से निकाल के चीज को खत्म करे और लाइफ टाइम तक ऐसी बंदिश कर दे ताकि आज जीवन भर तक इनकी प्रकार की कोई समस्या इनके ऊपर ना हो सके। तो आज दोस्तों, हम तिलिस्मनी ताकतों को एकत्रित करके तंत्र मंत्र की शक्ति से इनके ऊपर जो भी किसी प्रकार का काला जादू, मिली वस्तु, भूत प्रेत पिशाच, किसी प्रकार की चीजें हैं, इन चीजों को दूर करके इनको एकदम सुरक्षित, बिल्कुल सात्विक चीजों से बिल्कुल इनको पूर्ण तरीके से भेजेंगे और इनके ऊपर सारे काले जादू को काट करके बिल्कुल इनको ठीक करके भेजेंगे। सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल आज हम प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग को हम विधि पूर्वक हम आपको बताएंगे। आप पूरा विधि पूर्वक देखेंगे तो 100% आप इसको घर बैठे भी पूर्णिमा का रात्रि 12 बजे के बाद आप कभी भी इसको कर सकते हो। आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से इसको विधि पूर्वक करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये प्रयोग हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक काला कपड़ा इस प्रकार से बिछा लेना है। उसके बाद में एक कंकाल की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी को आपको बीच कॉर्नर पर रख देना है। उसके बाद में आपको एक अपने किसी भी काले कपड़े का एक इस प्रकार का आपको पुतला बना लेना है। पुतला बनाने के बाद में उसके ऊपर एक कंकाल की माला डाल देनी है और कुछ इस प्रकार की गोटियां आपको इसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद में एक किसी भी छोटी सी भी कांच की शीशी के अंदर अपनी फोटो को थोड़े से एक अत्तर, जन्नत फिरदौस अत्तर थोड़ा इसके अंदर डाल के 5 किलो इसके अंदर डाल देनी है और इस प्रकार से एक सुपारी रख के 6 किलो का इस प्रकार से क्रॉस आपको बना लेना है। उसके बाद में आपको एक हवन कुंड के अंदर नारियल, हवन की लकड़ी इस प्रकार से रख लेनी है। इसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल दे। कपूर डालने के बाद में आपको 2 कैंडल ले लेनी है। 2 कैंडल लेने के बाद में आपको हवन सामग्री थोड़ी सी ले लेनी है आहुति देने के लिए। उसके बाद में आपको एक नींबू लेना है इस प्रकार का। नींबू के अंदर इस प्रकार से खड्डे करके इसके अंदर अपने सर के बाल और जो भी आप यूज करते हो परफ्यूम, वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर छेद करके इसके अंदर डाल देना है और उस नींबू को आपको उसके नाभि के ऊपर इस प्रकार से, आपको पेट के ऊपर इस प्रकार से आपको रख लेना है। रखने के बाद में अपनी जो खुद की जो फोटो होती है, अगर आपको खुद के अंदर वो तकलीफ लग रही है तो आप अपनी फोटो को, पुतला बनाते समय अपनी फोटो को इसके अंदर डाल सकते हैं। अपने हाथ और पैरों के 10 नाखून को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद में 2 आपको कैंडल इस प्रकार से दोनों साइड में आपको रख लेनी है। रखने के बाद में मन के अंदर आपको हनुमान जी का नाम का जाप आपको करना है। उसके बाद में आपको माचिस की सहायता से दोनों कैंडल को आपको जला लेना है। दोनों कैंडल को हम इस प्रकार से जला देंगे। और हवन कुंड को भी आपको जला लेना है। जलाने के बाद में पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे के बाद में जब आप ये प्रयोग करोगे तो 100% इसमें आपको सफलता प्रदान होगी। उसके बाद में आपको थोड़ा सा सिंदूर आपको हवन कुंड के ऊपर इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डाल देना है। डालने के बाद में आपको थोड़ा सा सिंदूर नींबू के ऊपर इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डाल देना है।
उसके बाद में दोस्तों जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को आपको पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे के बाद में 151 बार उस मंत्र का जाप करते हुए हवन के अंदर आहुति देनी है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, देख लीजिए। ओम नमो हनुमंत वीर विजधारी, डाकिनी साकिनी घेर मारी, गंगा जमुना हमारा बाण बोले, बकरे नहीं तो राजा रामचंद्र लक्ष्य कुमार गोरखनाथ की आन आन शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र स्तारो वाचा। ओम ह्रीम क्लीम हो फट स्वाहा। ओम नमो हनुमंत वीर व्रजधारे, डाकिनी शाकिनी घेर मारी, गंगा जमुना हमारा बाण बोले, बकरे नहीं तो राजा रामचंद्र लक्ष्य कुमार गोरखनाथ की आन शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ओम ह्रीम क्लीम हु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमंत वीर व्रजधारे, डाकिनी शाकिनी घेर मारी, गंगा जमुना हमारा बाण बोले, बकरे नहीं तो राजा रामचंद्र लक्ष्य कुमार गोरखनाथ की आन आन शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ओम ह्रीम क्लीम हु फट स्वाहा। दोस्तों मैं आपको ये प्रयोग द्वारा बता रहा हूं, आपको इसको पूरा विधि पूर्वक आपको करना है, तभी आपको इस कार्य के अंदर सफलता प्रदान होगी। आपको पूरा 151 मंत्र का जाप करके हवन सामग्री में से आहुति लेते हुए इसके ऊपर एक बार अपने नाम मन के अंदर नाम रखते हुए जो मंत्र जो बताया मैंने आपको उसका जाप करते हुए 151 आहुति आपको देनी है। उसको देने के बाद में आपको जो ये पुतला बच जाता है, इस पुतले को आपको इस हवन कुंड के अंदर या किसी थाल के अंदर जो जिसके अंदर आप करते हो आहुति देते हो, उस पुतले को जला देना है। और उसको जलाने के बाद में इसकी जो भस्मी होती है, इसकी जो राख होती है, इस राख को आपको किसी भी एकांत स्थान पे जाके उसी रात्रि को आपको चौराहे पर फेंक देना है। फेंकने के बाद में एक अत्तर की शीशी आपको लेके जानी है। उस अत्तर की शीशी को जहां आप राख डालते हो, चारों तरफ गोला बनाकर आपको अत्तर की शीशी पूरा खाली कर देनी है और वहां पे बिना पीछे मुड़े अपने घर के स्थान पर आपको आ जाना है। घर के स्थान पे आके अपने कुल देवता के नाम की, अपने पितृ देवताओं के नाम की 7 अगरबत्ती आपको कर देनी है। करने के बाद में आप उस रात्रि को सो जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, 24 घंटे के भीतर भीतर जिस दुश्मन ने आपके ऊपर ये कार्य किया है 100% वो खुद ब खुद इसके ऊपर वो चीजें जो आपके ऊपर करी वो रिटर्न चली जाएगी और आपके ऊपर जो भी समस्या किसी प्रकार का काला जादू किया कराया ऊपरी मिली वस्तु हो वो चीजें कट जाएगी और आपका जीवन भर का आराम हो जाएगा और किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन सबसे पावरफुल आपके अंदर एकत्रित हो जाएगा। और ये बेताल शक्ति की सहायता से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी काला जादू फिर दोबारा असर नहीं कर पाएगा और आपके शत्रु का पूर्ण रूप से जो आपके ऊपर कर रखा है उसका विनाश हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो सके। जय श्री महाकाल।